हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसका पूर्णांक हमारा 75 अंक का होगा और समय 3 घंटे। इस पेपर में 1 से 5 तक के जो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो एक एक अंक पर निर्धारित हैं। सही विकल्प हमारे 6 अंक के ही रहेंगे, रिक्त स्थान भी 6 अंक का रहेगा, सतह सतह भी 6 अंक के रहेंगे, सही जोड़ी एवं एक वाक्योत्तर ये सभी प्रश्न हमारे 6 अंक के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक जो कुल 12 प्रश्न हैं वो हमारे 2 अंक के रहेंगे और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक जो 3 प्रश्न हैं वो हमारे 3 अंक के रहेंगे। 23 से 23 तक के जो कुल 3 प्रश्न हैं वो उनका अंक हमारा 4 निर्धारित अंक दिए गए हैं उनके लिए। चलिए पेपर देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका हमारा उत्तर होगा एशिया महाद्वीप का। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका हमारा उत्तर होगा मध्य भारत। तीसरा जो प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? इसका हमारा उत्तर होगा बांग्लादेश। चौथा जो प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका हमारा उत्तर होगा 1789 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था? तो इसका हमारा उत्तर होगा समाजवाद से। छठवां प्रश्न है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? इसका हमारा उत्तर होगा जर्मनी। इंग्लिश में भी दिए गए हैं, इसी के इंग्लिश मीडियम वाले इनसे पढ़ सकते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए? तो इसका हमारा उत्तर होगा पीपली। ये जो इसका हमारा उत्तर क्या होगा? पीपली। ये जो रिक्त स्थान है उनके सारे उत्तर मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी पूरे पेपर के लास्ट में। आप पूरा पेपर अच्छे से देखते रहना। तीसरा हमारा प्रश्न है, सत्य असत्य। पहला प्रश्न है, दोआबा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है? इसका हमारा उत्तर होगा सत्य। दूसरा है, नाजीवाद यहूदी विरोधी था? ये भी हमारा सत्य होगा। तीसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये हमारा असत्य होगा। भारत में देश 1950 में स्वतंत्र हुआ था? ये भी हमारा असत्य होगा। भारत में बहुपद से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है? ये भी हमारा असत्य होगा। छठवां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है? ये हमारा सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। इसमें जो हमारा पहला है दोआब। इसका हमारा उत्तर होगा 2 नदियाँ। दूसरा, फूलों की बौछार, इसका भी हमारा सामने का ही होगा। तीसरा है, भारत का संविधान, इसका भी हमारा इसके सामने का ही होगा। चौथा है धारा, इसका उत्तर भी हमारा इसी के सामने का ही होगा। ये सारे उत्तर आमने सामने लिखे हुए हैं बच्चों। ऐसा हो सकता है कि पेपर में भी कहो आपकी ऐसी जोड़ी आ जाए कि जिनका उत्तर आमने सामने ही लिखा हो। पांचवा हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये जो पांचवा जो हमारा प्रश्न है इसके उत्तर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखते रहना। अब हमारे आ गया है प्रश्न क्रमांक 6वां। दोनों प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 7वां भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप देख लेना। प्रश्न क्रमांक 8वां भी अच्छे से याद करके जाना। सारे के सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अधिकतर पेपर में आते हैं। आपके इस पेपर में यही प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 9वां भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छे से देख के जाना। प्रश्न क्रमांक 10वां भी देख लेना आप। प्रश्न क्रमांक 11वां भी देख लेना। 12वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना। 13वां भी इम्पोर्टेंट है हमारा। 14वां दोनों इम्पोर्टेंट हैं।
5वां भी 15वां भी इम्पोर्टेंट है, 16वां भी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लेना अपनी कॉपी में, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर सकें। बच्चों, आप अपने पेपर में सारे प्रश्न पढ़ के जाना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते जाइए या इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 21 है, भारत के मानचित्र में हमें सब नदियों को दर्शाना है। इसके अथवा में भी दिया गया है, जो हम इसे भारत के मानचित्र में दर्शा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23वां भी आप अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको सारे प्रश्न, पेपर के सारे प्रश्न बता दिए हैं। प्रश्न क्रमांक जो हमारा दूसरा 5वां था, वो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, खालिस्तान भरिए। उसके सारे आंसर हैं, आप देख सकते हैं। पहले का आंसर है ये पीपली, दूसरे का 82.14, तीसरे का आंसर, चौथे का, पाँचवें का, फिर छठवीं का। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये प्रश्न क्रमांक 5 के सारे आंसर हैं। हमारा पहला जो प्रश्न था उसका आंसर था दोआब, दूसरे का आंसर है जेट स्ट्रीम पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवा धाराएं हैं। तीसरे का उत्तर होगा हमारा अनुच्छेद 17। चौथे का उत्तर दिया हुआ है निर्धनता वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह अपनी आधारभूत ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। ये हमारा चौथे का आंसर है। नीचे हमारा 5वें का आंसर दिया हुआ है, ये हमारा 6वें का आंसर दिया हुआ है। आप सारे आंसर अच्छे से नोट कर लेना और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।